स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं कार्यपत्रक फर्स्ट जो है सॉल्व करने वाले हैं, यानी जो कक्षा 10 के लिए जो वर्कशीट दी गई है कार्य पुस्तिका, उसका ये जो फर्स्ट नंबर है ये हम सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखें इसके अंदर अब मैंने इसके सभी के आंसर जो हैं लिख लिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें आप, इसके अंदर रासायनिक समीकरण क्या है कि इसकी परिभाषा बतानी है, एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, रासायनिक समीकरण को शॉर्ट में लिखना जो है उसको संक्षेप में लिखना ही रासायनिक समीकरण होता है। आप ये भी लिख सकते हैं। और एक पूर्ण रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें एक तरफ अभिकारक होते हैं और दूसरी तरफ जो है उत्पाद होते हैं। मैं ऊपर आपको लिख के बता देता हूँ, यानी इस तरफ जो है अभिकारक होंगे, उसके बाद में हम एरो का निशान लगाते हैं, और दूसरी तरफ जो है उत्पाद होते हैं, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। यानी एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कोई भी अभिकारक अगर सॉलिड है तो उसके लिए एस लिखते हैं नीचे ब्रैकेट में, गैस यानी ठोस अवस्था में है इसका मतलब गैस है तो उसके नीचे जी लिखते हैं। और ये इस तरीके से उसकी भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट को भी उसके अंदर प्रदर्शित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखने का एक तरीका होता है, और एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे आप लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा के रूप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, अभिकारकों एवं उत्पादों को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है। तो अभी अपन ने पढ़ा, यही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और जो इसको संतुलित किया जाता है, और संतुलित किए जाने से पहले ये कंकाली समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अभिकारकों एवं उत्पादों को संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आप इम्पोर्टेंट लगाएं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। तो ये सबसे सिंपल वाली परिभाषा है इसकी, तो ये आप लोगों को याद होनी ही चाहिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट लगा देना आप इस क्वेश्चन को। बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये पिछली बार भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था बच्चों को। रासायनिक समीकरण यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ किया जाता है। हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखें, बुझे हुए चूने का नाम व रासायनिक सूत्र। तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है CaOH होल्ट वाइज। और इससे पहले आपको जो है CaO के बारे में भी पता होना चाहिए। ये होता है बिन बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम सफ़ेदी कहते हैं, यानी जो वाइट कलर की कली आती है, ठीक है, वो आम भाषा में हम उसे कली कहते हैं। और उसको ला के भिगोया जाता है, फिर जो है वो भीग के वाटर के साथ, पानी के साथ वो अभिक्रिया करती है, फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH होल्ट वाइज में ये बदल जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और CaOH होल्ट वाइज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है CaOH होल्ट वाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने का नाम व रासायनिक सूत्र। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बाद निम्न समीकरण कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, तो ये भी देख लें आप। इसमें CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है, और जिंक सल्फेट बन रहा है और Cu जो है बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर कॉपर जो है CuSO4 प्लस जिंक, इसमें से जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। यानी जिंक जो है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, जिंक जो है ये कॉपर की जगह पे आ गया, ठीक है, और Cu को जो है इसने बाहर निकाल दिया, इसलिए इसे जो है विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से हम आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन,
रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चैप्टर 1 में बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस है जिनका डिटेल में हम आगे जिनको अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये था कार्यपत्रक 1 का सारे 6 क्वेश्चंस के आंसर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं आपके लिए कार्यपत्रक आगे भी सॉल्व करके आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।